गुरु प्रेमियों, ऐसा कौन है जो स्वामी विवेकानंद के नाम से अपरिचित हो। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी जी ने जो भाषण दिया, उसने पूरे विश्व में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति की सुगंध फैला दी। भारत का वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप में स्वामी जी के कारण पहुंचा। आज भी स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में पहुंचे पहले भारतीय योगी के रूप में जाना जाता है। गुरु प्रेमियों, कम ही लोग ये जानते होंगे कि नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद का सफर बड़ी कठिनाइयों भरा था। उन्हें जीवन के हर मोड़ पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज की गुरु स्टोरी आरंभ करने से पहले स्वामी जी के विषय में कुछ बातें जान लेने से समझने में आसानी होगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता ने उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा था। बचपन से ही नरेंद्र एक बड़े कुशाग्र बुद्धि और तेज बालक थे। अपनी ध्यान और संकल्प शक्ति के द्वारा वे बड़े से बड़े सवालों का तुरंत जवाब देते थे, जिसके कारण उन्हें अपने विद्यालय में एक अलग स्थान प्राप्त था। नरेंद्र जब 17-18 साल के हुए तो उनके मन में जीवन संबंधी और ईश्वर के विषय में कई प्रश्न उठने लगे, जिनके उत्तर वे ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हो गई और वे अक्सर उनके पास आने जाने लगे। हालांकि उन्हें श्री रामकृष्ण की कई बातें अटपटी लगती थी, फिर भी नरेंद्र को परमहंस से एक अलग आकर्षण था। नरेंद्र नाथ का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। वे किसी भी बात को वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में स्वीकार नहीं करते थे। उन दिनों कई युवा अपने प्रश्नों को लिए श्री रामकृष्ण से मिलने आते। नरेंद्र नाथ भी उन्हीं में से एक हो गए थे। उन्होंने अन्य युवाओं से सुन रखा था कि परमहंस रुपये पैसों से दूर रहते हैं, यहां तक कि वे उन्हें छूते तक नहीं। नरेंद्र नाथ अपनी तेज वैज्ञानिक और तार्किक बुद्धि के आधार पर इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ थे। वे चाहते थे कि सब जाने कि यह बात सत्य नहीं है। वे उस मौके की तलाश में थे जब उन्हें यह साबित करने का मौका मिलेगा। संयोग से वह दिन शीघ्र ही आ गया। जब नरेंद्र नाथ परमहंस जी से मिलने पहुंचे तो वे स्नान कर रहे थे। पूरा कमरा खाली था। नरेंद्र परमहंस जी के आसन के सामने बैठ गए। तभी उन्हें लगा कि रामकृष्ण को परखने का यह सुलभ मौका था। अपने बटुए से एक सिक्का निकालकर उन्होंने आसन के नीचे धकेल दिया। कुछ देर में मिलने वाले भी इकट्ठा होने लगे। सब आसन के आसपास बैठने लगे थे। नरेंद्र नाथ आसन से हटकर बैठ गए। वे व्याकुलता के साथ परमहंस के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में धोती पहने और कंधे पर गमछा डाले परमहंस मुस्कुराते हुए आए और आसन पर बैठ गए। सब उनसे अपनी अपनी बातें करने लगे। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था कि अचानक रामकृष्ण जी चीख पड़े और अपने शरीर को मलने लगे। वे जोरों से चीख रहे थे। सब परेशान थे कि क्या करें। तभी परमहंस उछल पड़े और आसन से दूर हटकर खड़े हो गए। सब परेशान थे। नरेंद्र नाथ भी थोड़ा घबरा गए थे। उन्हें भी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद न थी। परमहंस अभी भी शरीर को मल रहे थे। उनके शरीर में लाल जलने जैसे निशान उभर गए थे। यह देखकर किसी ने कहा कि आसन को उठाकर झटक दें ताकि जो कुछ भी हो वह निकल जाए। आसन उठाते ही सिक्का नजर आ गया। यह बड़ी बात थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, यह कैसे हुआ?
सभी जानते थे कि रामकृष्ण रुपये पैसों से दूर रहते थे और उन्हें छूते तक नहीं थे। फिर यह किसने किया होगा? सभी लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। रामकृष्ण परमहंस मां मां कहते हुए जगत जननी काली मां को पुकार रहे थे। नरेंद्र नाथ का मन डूबता जा रहा था। उन्हें अंदर ही अंदर बड़ी ग्लानि हो रही थी। वे रुक न सके और बोले, मुझे क्षमा करें, यह मैंने किया है। मैं जानना चाहता था कि सत्य क्या है। मुझे सचमुच में क्षमा करें। सभी लोग सकते में थे, कुछ नाराज भी हो गए थे। तभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, कोई बात नहीं नरेंद्र, अच्छा हुआ जो तुमने यह किया। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा। नरेंद्र नाथ स्वामी परमहंस के करुणा और क्षमा से अत्यंत प्रभावित हुए। गुरु प्रेमियों, यहां से स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस के रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है, जो गुरु शिष्य प्रेम और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उस दिन नरेंद्र ने जाना कि संसार में विज्ञान और प्रमाण से परे भी कुछ है जिसे पराशक्ति कहते हैं। यह शक्ति जिसे देखा या मापा नहीं जा सकता, पर जो पूरे विश्व का संचालन करती है। उन्हें एहसास हुआ कि बहुत कुछ है जो जानने योग्य है। जिन प्रश्नों को लिए वे द्वार द्वार फिर रहे थे, उनके उत्तर शायद श्री रामकृष्ण परमहंस दे सकेंगे। गुरु प्रेमियों, अगर आज की गुरु स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं। धन्यवाद।